हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसका दूसरा एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन हम पार्ट नंबर 1 पढ़ चुके हैं। आप ध्यान देखेंगे, दूसरा एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। किसी भी फिजिकल रिलेशन का हमें डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है। मीन्स कोई भी फिजिकल रिलेशन है या कोई भी फार्मूला है वह डायमेंशनली करेक्ट होता है। इट मीन्स हमें उसका जांच करना है, यानी वीमी सत्यता की जांच करना। दूसरा एप्लीकेशन हिंदी में आप जानेंगे, वीमी सत्यता की जांच करना। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ए फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कोई भी फिजिकल रिलेशन है वह डायमेंशनली क्या होता है, करेक्ट होता है। और उसके जो प्रत्येक टर्म होते हैं उस भी फिजिकल रिलेशन के प्रत्येक टर्म, एनी साइड, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वह राइट साइड हो, प्रत्येक टर्म का डायमेंशंस क्या होता है, सेम होता है। इसे हम फार्मूला कोई भी एग्जांपल लेंगे, उसके माध्यम से चेक करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ homogeneity which states that a physical relation is dimensionally correct if various terms either side, if dimensions हम कर सकते हैं, if dimensions of various terms, यहाँ पे if dimension of various term either side of physical relation is same। आप ध्यान से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वीमी समांगता के सिद्धांत के अनुसार, विच स्टेट दैट ए फिजिकल रिलेशन, कोई भौतिक संबंध, इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली यानी उसका जो वीमी सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होता है, करेक्ट होता है। इफ डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म आइदर साइड ऑफ फिजिकल रिलेशन इज सेम, यानी फिजिकल रिलेशन के किसी भी साइड में प्रत्येक टर्म का जो डायमेंशंस होता है वह क्या होता है, सेम होता है। मान लीजिए कोई भी फिजिकल रिलेशन है, कोई भी फार्मूला है वह दिया गया है, आप चेक करेंगे कि फार्मूला गलत है कि सही है, तो उसे हम डायमेंशनली चेक करते हैं। अगर उसके डायमेंशंस, प्रत्येक टर्म के डायमेंशंस आइदर साइड मतलब किसी भी, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, प्रत्येक टर्म का हम डायमेंशंस चेक करेंगे। अगर वो इक्वल आता है तो हम समझ जाएंगे कि वह फिजिकल रिलेशन या वह फार्मूला क्या है, आपस में वो सही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन मोशन। सेकेंड ये इक्वेशन है आपका, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये साफ पता है, डिस्टेंस है, यू आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम है, हाफ ए एक्सीलरेशन है कांस्टेंट, और टी टाइम
अब हमें देखना है इसमें कितने टर्म है। आप देखें, एक टर्म, दो टर्म, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है प्लस माइनस जो भी है उसके माध्यम से सेपरेट जो आपका टर्म है, एक टर्म और एक दो टर्म है। और ये आपका इधर लेफ्ट में है आपका डिस्टेंस। तो आप इसे में डायमेंशनली चेक करना है। इसका अगर डायमेंशन सेम आएगा, डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा प्रत्येक टर्म का, तो हम समझेंगे ये रिलेशन क्या है, करेक्ट है या फार्मूला सही है। चलें, डिस्टेंस मींस इसको हम मेजरमेंट करेंगे एज ए लेंथ मीटर में। इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा यल होगा, यस का जो होगा डायमेंशन फार्मूला यल। यूटी प्रत्येक टर्म, इधर तो मान लीजिए एक ही टर्म है, इसका जो डायमेंशन होगा इसके प्रत्येक टर्म के इक्वल होना चाहिए। तो यूटी, चलिए यूटी का डायमेंशन हम निकालते हैं। आप देखें ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है यल टी पावर माइनस 1 और इनटू टी, तो टी पावर 1। तो आप देखेंगे टी पावर 1 और टी पावर माइनस 1, क्योंकि इसको नीचे ले जाएंगे तो एक दूसरे से कैंसिल, तो बचेगा केवल क्या, यल यूटी। तो कहने का मतलब इसका डायमेंशन आपस में सेम हुआ। अब हम चेक करेंगे एटी स्क्वायर, हाफ तो कांस्टेंट है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं मतलब है, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है या कम है उससे नहीं मतलब है। हमें क्वांटिटी का जो भी क्वांटिटीज में है उसका हमें डायमेंशन निकालना है। 1/2 एक कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। 80 ए एक्सीलरेशन है, ये टाइम है। तो एक्सीलरेशन का क्या होता है, यल टी पावर माइनस 2 और टाइम इनटू टी पावर माइनस 2 प्लस है। तो 80 पावर माइनस 2 80 पावर 2 प्लस में आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल क्या, यल। एक चीज आप देख पा रहे हैं, जो भी डायमेंशन फार्मूला आपका डिस्टेंस का है यल, तो इसका भी यल है, इसका भी यल है। कहने का मतलब इसका भी फार्मूला यल है, ये भी यल है और इधर इसका भी यल ही है। तो हम कह सकते हैं ये जो भी रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन, डायमेंशनली करेक्ट है, मींस ये फार्मूला सही है। इस प्रकार से हम किसी फार्मूला को चेक कर सकते हैं अगर आपको दिया जाता है तो। जैसे आप एक फार्मूला v बराबर यू टी प्लस हाफ v बराबर u प्लस ए टी, फर्स्ट लॉ समीकरण, यानी जितने भी ऐसे फार्मूले हैं उनके डायमेंशन समझ लीजिए सही होते हैं तो फार्मूला होता है, फार्मूला सही माना जाता है। अगर कोई भी ऐसा कुछ भी गलत है, रिलेशन गलत है, तो अगर डायमेंशंस आप उसके चेक कर लेते हैं, अगर डायमेंशंस रॉन्ग है तो इट मीन्स आपका रिलेशन भी क्या है, रॉन्ग है। तो आप इसको नोट करें, इसके बाद हम देखेंगे अगला रिलेशन। अगला एप्लीकेशन हम देखेंगे, थर्ड एप्लीकेशन, टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक प्रकार से फॉर्मुलेट करना, फार्मूला हमें ड्राइव करना। केवल हमें ये पता हो जाए कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और उसके माध्यम से हम फार्मूला निकालना। ये जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि किन किन और अलग अलग भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है, उनमें क्या रिलेशन है, एक प्रकार से फार्मूला हमें निकालना है इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये है, वी नो दैट various factor on which a physical quantity depend. How can we establish? Let's see here. यहाँ देखेंगे, मान लीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और वह अलग अलग क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, x, y, z। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जिन जिन क्वांटिटी को डिपेंड कर रही है, मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है तीन क्वांटिटी पे, x, y और z। तो सबसे पहले हमारा तरीका होगा प्रोपोर्शनल लिखेंगे
और मल्टीप्लिकेशन रिलेशन के साथ x, y और z। अब ये है कि x कितनी बार शामिल है उस क्वांटिटी में, y कितनी बार शामिल है या z कितनी बार शामिल है, विद द पावर शो करेंगे। x पावर a मान लेते हैं, y का पावर b और z का पावर c। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल के साथ, जिन जिन क्वांटिटी डिपेंड करेगी उसको लिखेंगे विद मैथमेटिकल ऑपरेशन, और जो भी उसका पावर होगा यानी जितनी बार शामिल होगी तो उसका पावर हम मान लेते हैं x का पावर a टाइम्स इसमें शामिल है, y पावर b और z पावर c। उसके बाद क्या होता है q, इक्वल करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे x पावर a, y पावर b और z पावर c। अगला टर्म हमारा ये है, इसका हम डायमेंशंस लेंगे, डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, इसके नीचे डायमेंशनल फार्मूला और इन सभी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, और उसके बाद इसके डायमेंशन से इसको हम कंपेयर करेंगे। इसका जो डायमेंशंस होगा यानी कि डायमेंशनल फार्मूला में जो पावर होता है तो इसका डायमेंशंस जब निकालेंगे तो जो भी पावर आएंगे इसके पावर से कंपेयर करके फिर हम तुलना करेंगे, जो भी रिलेशन बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आप समझ जाएंगे उस एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए दिया है एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, वह डिपेंड करता है मास ऑफ द पार्टिकल। किस पर डिपेंड करता है? मास ऑफ द पार्टिकल विच मूव्स अराउंड द सर्कुलर पाथ। ध्यान दीजिए, ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिपेंड ऑन मास ऑफ द पार्टिकल विच मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ। तो वो उसके रेडियस पर भी डिपेंड करता है, जो सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है उस पर भी डिपेंड करता है ये फोर्स। और थर्ड ऑप्शन m पे डिपेंड किया, r पे डिपेंड किया, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होता है अराउंड द सर्कुलर पाथ, तो उस वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। कौन? ए फोर्स। तो हम देखेंगे जैसे एक क्वांटिटी है, ये डिपेंड कर रही है x, y और z पे, जस्ट लाइक सेम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स q की जगह हमने लिया है फोर्स, x जगह वो मास पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ द सर्किल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें फार्मूला निकालना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसा फार्मूला निकलेगा। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इस एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन के माध्यम से इसको निकालेंगे। आप देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसी रूप में। क्या आप देखें, इसको मिटाएंगे, फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पर? मास ऑफ द पार्टिकल, तो प्रोपोर्शनल लिखेंगे। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, उसका रेडियस लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, उसका वेलोसिटी लिखेंगे विद द मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है यहाँ पे। और इसका पावर है, जो मास का पावर है वह a हम सपोज करेंगे, r का पावर है यहाँ पे b सपोज करेंगे, और वेलोसिटी का पावर क्या है वो c सपोज करेंगे। यहाँ आप समझ जाएंगे m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और फोर्स तो मान लीजिए यह आपका फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो डिपेंड कर रहा है m, r और v पर। उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा। चले, अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या है, यहां से लिखेंगे F इक्वल टू K
m पावर a r पावर b और v पावर c। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। चलिए यहां देखेंगे, इसका हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे क्योंकि डायमेंशन से ही कंपेयर करेंगे। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, m l t पावर -2, ये तो फोर्स का है, इक्वल टू कांस्टेंट तो अपनी जगह रहेगा, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें इसका कंपेयर करना है। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। चलिए मास का जो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m पावर क्या है a। चलिए रेडियस लेंथ है एक प्रकार का, अर्थात l का पावर क्या है यहाँ पे b। वेलोसिटी क्या है, lt पावर -1, lt पावर -1 इसका c। ओके, अगला स्टेप mlt पावर -2। क्लियर, यहां से आप देखेंगे mlt सबको हम एक जैसा करेंगे, m पावर a हो जाएगा यहाँ पे, l पावर b और यहाँ पे l पावर क्या है c है, तो हम लिखेंगे l पावर b प्लस c। t अकेला है -1 और c मल्टीप्लाई करेगा तो t पावर -c, एक मतलब। तो हमारा काम क्या करना है, अब डायमेंशन फार्मूला सेम है, डायमेंशनल फार्मूला सेम है, इट मींस उसका पावर भी सेम होना चाहिए। जैसे m का पावर यहाँ पे आपस में सेम होना चाहिए, l का पावर सेम होना चाहिए और t का पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वही हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके a b c का मान निकालेंगे और a b c का मान इसमें रख करके इक्वेशन नंबर 2 में जो भी फार्मूला बनता है उसको लिख देंगे। चले यहां लिखेंगे कंपेयरिंग dimensions of m l t on both side, dimensions on the both side, दोनों तरफ से हम कंपेयर करेंगे क्या हो जाएगा, m का पावर 1 है, m का पावर a है, इट मींस a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे l पावर 1, तो a बराबर हो जाएगा 1। a का वैल्यू तो पता हो गया। चलिए l पावर 1 है, l पावर b प्लस c है, तो b प्लस c क्या हो जाएगा, यहां से b प्लस c बराबर 1। क्लियर, t पावर माइनस c, t पावर माइनस c, तो यहां पे माइनस c इक्वल टू -2 आ रहा है, तो c बराबर क्या आ जाएगा, आ गया। ओके, अब आप ध्यान से देखेंगे c का वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू इसमें रख दें 2 इधर जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी -1। तो a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर -2। क्लियर, अब यही हम यहाँ पर आगे चलेंगे। पुटिंग the value of a, b and c in equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 में a b c का मान, हमें a का मान 1 है, r का मान -1 है, हाँ, और b का मान पता है, c का मान 2 पता है, तो रखेंगे f इक्वल टू f इक्वल टू k m पावर 1 r पावर -1, क्योंकि b का मान -1 है, और v का पावर 2। क्लियर, ये तो रिलेशन आया एक प्रकार से। लेट
k इक्वल टू कांस्टेंट 1 हम सपोज करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, k का वैल्यू 1, f इक्वल टू m पावर 1 लिखें चाहे ना लिखें, 1 हम सपोज कर लेते हैं, v स्क्वायर, r पावर -1 नीचे ले जाएंगे तो r का पावर 1 हो जाएगा, यानी मीन्स r। ये तो रिलेशन हुआ। एक प्रकार से जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है, यम मास का कोई पार्टिकल r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तो जो उस पे लगने वाला फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल, केंद्र की तरफ लगने वाला फोर्स जो होता है वह mv स्क्वायर अपॉन r होता है। एक प्रकार से हमने एक फार्मूला ड्राइव किया विद हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये तो रहा रिलेशन, फिजिकल रिलेशन। तो इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। और वैसे तो जहाँ इसके यूजेस हैं, कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, कमियां भी हैं। जैसे हम ये कभी भी कंफर्म नहीं कर पाते डायमेंशन एनालिसिस के माध्यम से कि कौन सा कांस्टेंट का वैल्यू होगा यहाँ पे। जैसे अभी आप के लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप करिएगा। पहले इसको आप एक बात समझ लें, जैसे कांस्टेंट के है, ऐसे ही आप और भी फिजिकल रिलेशन के बीच में जब रिलेशन आप स्थापित करेंगे तो जो फार्मूला आएगा, तो जो कांस्टेंट होता है वह के का वैल्यू अलग अलग होता है, या का एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके मतलब वो वैल्यू निकाला जाता है। लेकिन उस वैल्यू को हम एग्जैक्ट डायमेंशनल एनालिसिस के माध्यम से नहीं कर पा रहे होते हैं। ये तो इसकी लिमिटेशंस है। फार्मूला हम टाइप कर लेते हैं, फार्मूला निकाल लेते हैं, बट इस कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि के का वैल्यू 1 जो भी है वह एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं। तो ये इसकी कमियां है कि ये जो है कांस्टेंट जो भी इसमें होता है, यूज होता है, उसका डायमेंशन, उसका वैल्यू क्या होगा वो हम फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। एक चीज और, जैसे कोई भी आपका सरल लोलक है, उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड t वह डिपेंड करता है जो उसकी लेंथ होती है, डोरी की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उस पर डिपेंड करता है, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है, यानी इज प्रोपोर्शनल टू L और G। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा आप इसको जरूर निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करिएगा, लिखिएगा कि आपका क्या वैल्यू आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।